स्वर्ग और नर्क क्या है। स्वर्ग और नर्क जानने के पहले आओ हम महाजीवन को समझते हैं। जीवन को तो सब जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो ये अवधि है इसको जीवन कहते हैं। लेकिन महाजीवन क्या है? जन्म के पहले भी हमारी स्थिति थी और मृत्यु के पार भी हमारी स्थिति होगी। और वह स्थिति कैसी होती है? जीवात्मा के रूप में होती है, जिसमें सूक्ष्म शरीर होता है, केवल एक तत्व होता है, आकाश तत्व, ईथर तत्व कहो, और उसमें आत्मा होती है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा का जो संयोग है वो उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको स्पिरिट कहते हैं। तो जन्म के पहले स्पिरिट के रूप में हमारी स्थिति होती है। फिर गर्भ में हमारा आना होता है। माँ के गर्भ में 4 तत्व और मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। फिर कुल मिलाकर के जीव पैदा होता है और उस जीव में 5 तत्व होते हैं और एक आत्मा होती है। फिर क्या होता है? फिर हम जिंदगी को जीते हैं, पालने से लेकर श्मशान तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जीवन को जीते हैं। और फिर मृत्यु घटित होती है और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? फिर आत्मलोक में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। और वहाँ पर ये जो मृत्यु के बाद भी हमारी सत्ता जीवात्मा के रूप में बनी रहती है। तो अब ये जो खेल है, ये जो चलता है, उसमें हम अकेले नहीं हैं। इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिलता है। जैसे कोई ट्रेन है, अब दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, ऐसा नहीं कि केवल एक ड्राइवर चला रहा है, कई गार्ड उसके लिए है, उसके लिए रिमोट कंट्रोल है। कम से कम एक राजधानी एक्सप्रेस जा रही है तो दिल्ली से कलकत्ता पहुंचने में 15,000 लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऐसे ही जब एक जीव महाजीवन में प्रस्थान करता है या महाजीवन से जन्म में आता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन एक सत्ता है जो विशेष रूप से मॉनिटर करती है, वह है उसका स्पिरिट गाइड। एक स्पिरिट गाइड 15-20 लोगों का, या स्पिरिट गाइड की गरिमा बहुत अधिक है तो कई लोगों को वो गाइड करती है। और जन्म में, जीवन में, मृत्यु में और उसके बाद भी स्पिरिट गाइड सहयोग करता रहता है। एक तरह से कहते हो कि तुम्हारा स्पिरिट गाइड तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र होता है। और ये इस तरह जीवन और मृत्यु का खेल चलता रहता है। और दिन रात की तरह ऐसा समझो कि सूरज का पहिया चल रहा है, कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, कभी जीवन, कभी मृत्यु। ये खेल ऐसा ही चक्रीय है, साइक्लिक है। और इस तरह कह सकते ये जो महाजीवन है, ये अनंत जीवन और मृत्यु की श्रृंखला है, एक चेन है। और ये संचालित कैसे होता है? क्या कोई नियम है? हाँ, नियम है। उस नियम को कार्मिक नियम कहते हैं। जो 3 प्रकार के तुम्हारे कर्म होते हैं उससे वो संचालित होता है। कौन कौन से कर्म होते हैं? एक संचित कर्म, जो भी कर्म तुम करते हो वो जमा होता है, वो एकत्र होता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। हर बार जब एक जीवन में आते हो तो निर्धारित होता है कि कौन कौन से पाठ सीखने हैं, किन किन कर्मों का तुम्हें भोगना है इस जन्म में, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और फिर जब जीवन में आते हो तो कुछ नए कर्म करते हो, और वह कह सकते हो वो कर्मण्य कर्म, अर्थात इस जीवन में जो कर्म करे वो भी संचित होगा। और कुछ का तो इसी जन्म में भोगना है, बाद में किसी अन्य जन्म में प्रारब्ध कर्म के रूप में उसका भोगना पड़ता है। और इस तरह कार्मिक नियम से हमारा जीवन, हमारा महाजीवन संचालित होता रहता है। अब आओ जानते हैं कि जहाँ से जीवात्मा आती है या मृत्यु के बाद जहाँ जाती है, वह आत्मलोक क्या है, वह स्पिरिट वर्ल्ड क्या है। मुख्य रूप से 3 लोक हैं। स्पिरिट वर्ल्ड 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन? एक ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक, जिसके गवर्नर कह सकते हो ब्रह्मा है। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है। तो ये उनके 3 लोक हैं। 3 अलग अलग लोगों के वे अलग अलग गवर्नर हैं, परमात्मा की ओर से नियुक्त है, ऐसा कह सकते हो। तो ब्रह्मलोक है, दूसरा शिवलोक है और तीसरा विष्णु लोक है। तो ब्रह्मलोक क्या है? जो सृजनशील आत्माएं होती हैं, क्योंकि वहाँ डिजाइन बनता है, विभिन्न जीवों का डिजाइन बनता है। तो
तो जिनकी सृजन में रुचि होती है तो उनका डेपुटेशन ब्रह्मलोक में होता है। वो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, ऐसा से प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जैसे कोल इंडिया में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, वो उसका काम प्लानिंग एंड डिज़ाइन खदान का होता है। तो इसी तरह से जो ब्रह्मलोक है वो प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, ऐसा कह सकते हो। हाथी कैसा रहेगा, सूंड कैसा रहेगा, पूँछ कैसे रहेगी, बंदर कैसा रहेगा, मनुष्य कैसा रहेगा, मनुष्य की पूँछ रहेगी कि पूँछ हटा लेनी चाहिए, ये सारा डिज़ाइन ब्रह्मलोक में होता है। और फिर जो विष्णु लोक, जो आत्माएं मुक्त हो जाती है, आनंदित होकर तृप्त होकर के यहाँ से विदा होती हैं, तो जो सृजन वो विष्णु लोक में उनको मिलता है। सृजनशील, जैसा मैंने कहा, सृजनशील जीवात्माओं को ब्रह्मलोक मिलता है, मुक्त आत्माओं को विष्णु लोक मिलता है, और शेष जितने हैं उनको शिवलोक मिलता है। और शिवलोक कहने को तो एक लोक है, तो ये शिवलोक के अंतर्गत कई लोक हैं, लेकिन तुम कह सकते हो मुख्य रूप से दो लोक हैं। एक उच्च लोक है, एक निम्न लोक है। ये उच्च लोक में भी कई लोक हैं, अलग अलग होराइजन्स हैं, और निम्न लोक में भी कई हैं, लेकिन कह सकते हो मोटा मोटी कह सकते हो उच्च लोक और निम्न लोक। अब आओ जानते हैं, तुम्हारा मुख्य प्रश्न है कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो इस प्रश्न की पर चिंतन करते हैं। तो उच्च लोक को स्वर्ग और निम्न लोक को नरक कहा जाता है, जिसको पुराने ज़माने में स्वर्ग कहते थे, नरक कहते थे। आजकल जो महाजीवन पर रिसर्चेज हुआ है, जो PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड लाइफ बिटवीन लाइफ्स पर जो काफ़ी रिसर्च हुआ है सम्मोहन विदों द्वारा, तो वे अब उसको उच्च लोक और निम्न लोक जिसको वे कह रहे थे, वही पुराने ज़माने में उसको स्वर्ग और नरक, या शास्त्र जो हैं हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उच्च लोक को स्वर्ग कह रहे थे, निम्न लोक को नरक कह रहे थे। अब ये जो स्वर्ग है, ये जो उच्च लोक है, इसमें पुण्यात्माओं को स्थान मिलता है और वहाँ पर पुण्यात्माओं का साथ मिलता है। फिर निर्धारित भूमिका के अनुसार उनका धरती पर आना होता है और पुनर्जन्म होता है। और उसी तरह नरक में निम्न कोटि की जीवात्माओं को स्थान मिलता है और ऐसी निम्न कोटि की आत्माओं का साथ मिलता है। फिर निर्धारित भूमिका के अनुसार, कार्मिक नियम के अनुसार वे फिर उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं। आज के सम्मोहन विदों द्वारा जितने प्रयोग किए गए हैं उसके आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि उन पुरानी भ्रांत धारणाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि स्वर्ग में इस्लाम धर्म में चर्चा है कि स्वर्ग में शराब और विषय भोग की सुविधा है, या हिंदू ग्रंथों में भी एक वहाँ विषय भोग की सुविधा है। ये धारणा भ्रांत है, ऐसी कोई शराब की दरिया वहाँ नहीं बह रही है। कहते हैं इस्लाम में कि शराब का चश्मा बह रहा है, नहीं, इस तरह का कोई चश्मा या झरना वहाँ नहीं बह रहा है। और जैसे हिंदू ग्रंथों में है कि बड़ा सुख है, विषय भोग है, या इस्लाम में ये कि वहाँ हूरें आती हैं, वहाँ हूर मिलती है, तो ये सब धारणा भ्रांत है। उसी प्रकार विभिन्न धर्म ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों में चर्चा है कि वहाँ नरक है और नरक में बड़ी यातना दी जाती है, कड़ाह पर जलाया जाता है। नहीं, बड़ा कंपैशनेट वर्ल्ड है। यहाँ तक कि नरक भी कंपैशनेट है, जिसको निम्न लोग कहते हैं वो भी बड़ा कंपैशनेट है। वहाँ कोई तुमको यातना नहीं देता है, तो बल्कि ऐसा कह सकते हो कि वहाँ जिसको नरक हम कह रहे हैं वो भी सुधार गृह की तरह है। जैसे मान लो बच्चे कोई क्राइम करते हैं, उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनको सुधार गृह में भेजा जाता है, ताकि और उनसे बड़ी अच्छी डीलिंग की जाती है, अच्छा बर्ताव किया जाता है, ताकि वे सुधर जाएं, उनमें थोड़ी परिष्कार हो जाए उनमें। और स्वर्ग को कह सकते एक सुंदर विद्यालय की तरह है, जहाँ पर हम जाते हैं, फिर अपना वहाँ पर और भी ज़्यादा सुंदर विद्यालय में जाते हुए कितना अच्छा लगता है। तुम्हारा स्कूल अगर बढ़िया है तो जाने में मन लगता है, और वहाँ तुम्हारे साथ बहुत ही सुंदर व्यवहार किया जाता है, और अच्छे विद्यालय में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे छात्र मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से जो उच्च लोक है,
जब तक वहाँ रहते हो तब तक निश्चित रूप से तुम एंजॉय करते हो उसको। तो जब तक ये जो स्वर्ग और नरक भी, ये कोई मंजिल नहीं है। मोक्ष के मार्ग में स्वर्ग और नरक भी पड़ाव की तरह है। कई बार तुम स्वर्ग गए हो, कई बार तुम नरक गए हो, लेकिन हर बार ये मील का पत्थर सिद्ध होता है और अंततः तुम मोक्ष ही तुम्हारी मंजिल होती है। तो अब यह है कि कौन स्वर्ग जाता है, जो उच्च लोक में कौन जाता है? जो पुण्य करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो पुण्य करता है, और पुण्य क्या है? परोपकार है। जो परोपकारता है, जो सर्व मंगल के लिए काम करता है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम करता है, वह स्वर्ग को जाता है, उच्च लोक को जाता है। व्यास कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास कहते हैं 18 पुराणों में मैंने 2 ही बात लिखी है, परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को सताना, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करना ये पाप है। तो एक सामान्य भाषा में कह सकते हो कि पुण्य करने वाले, परोपकार करने वाले उच्च लोक को जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, और पाप करने वाले, दूसरे के प्रति दूसरे का शोषण करने वाले, दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करने वाले नरक को जाते हैं। तो इसलिए एक बात तो निश्चित है कि दूसरे को सताओ नहीं, दूसरे को पीड़ा मत दो, दूसरे के प्रति हिंसा मत करो, जिसके लिए, क्योंकि निश्चित रूप से वह निम्न लोकों में ही तुम्हें ले जाएगी, वह निश्चित रूप से नरक में ही ले जाएगी। लेकिन अधिकतर लोग स्वर्ग जाने के लिए ही पाप कर्म करते हैं। गजब की बात है, जो जाना चाह रहे हैं स्वर्ग, लेकिन करते हैं पाप, करते हैं हिंसा, कभी बलि देते हैं, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दूसरे का गला काटते हैं और सोचते हैं ये सब करने से हम काफिर का गला काट रहे हैं तो हमको स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग नहीं, तुमको तो रौरव नरक मिलेगा, अगर कहीं रौरव नरक हो तो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं सब में रहे खुदाए और गले में छुरी देता है। अरे सब में परमात्मा का वास है। मोहम्मद साहब भी तौहीद की बात कर रहे हैं, तो अद्वैत है, सब में परमात्मा का निवास है, और तुम छुरी चला करके गला काट रहे हो, गला रेत रहे हो और सोचते हो कि तुमको स्वर्ग मिलेगा। कहते अरे हाँ पलटू, जाया चाहे भिष्ट खून गर्दन पर लेता। भिष्ट, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और किसी का गर्दन काटने का ये खून अपने माथे पर ले रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? किसी को ही गला काट करके, किसी के प्रति हिंसक व्यवहार करके, किसी को सता कर, किसी को पीड़ा दे करके, और तुम क्या स्वर्ग में जा सकते हो? उच्च लोकों में जा सकते हो? नहीं, निम्न लोकों में ही, नरक में ही तुम्हारी गति हो सकती है। जिसके लिए, लेकिन इन दोनों के पार, जैसा मैंने कहा कि स्वर्ग और नरक भी मील के पत्थर हैं, अंततः मोक्ष के ही हम अनुगामी हैं, मोक्ष ही हमारी मंजिल है। जो विष्णु लोक है, आनंद लोक कहो, मुक्त लोक कहो, मोक्ष लोक कहो, विष्णु लोक कहो, वहीं पर हमारा परम धाम है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं ना हम नरक लोक को जाते। ये केवल कबीर साहब की बात नहीं है, सभी संतों की बात है। और सभी संत न तो स्वर्ग जाते हैं न नरक जाते हैं। तो ना हम नरक लोक को जाते और ना हम स्वर्ग सिधारे, और ना तो हम उच्च लोगों को शिवलोक में के उच्च लोक में जाते हैं, नहीं तो शिवलोक के निम्न लोक में जाते हैं। ना तो हम नरक को जाते हैं, ना तो स्वर्ग को जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? कहते ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, और सब ही कर्म हमारा किया। अर्थात कर्म तो हमारा ही किया हुआ है, लेकिन कहते हम कर्मंते न्यारे हो, लेकिन हम सभी कर्मों के पार हैं। कोई कर्म का दाग मुझ पर नहीं लगता, क्योंकि हम कर्ता होकर के नहीं करते हैं, हम अकर्ता होकर के करते हैं, हम प्रभु का माध्यम होकर करते हैं। तो जो भी कर्म हमने किए, सबका जिम्मेदार तो प्रभु है, कर्ता तो है, तो हम पर कोई दाग नहीं लगता। इसलिए हम स्वर्ग और नरक नहीं, निम्न लोक उच्च लोक नहीं, बल्कि हम दोनों के पार, जो आनंद लोक कहो, मुक्त लोक कहो, विष्णु लोक कहो, वहाँ हमारा जाना होता है। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।